अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब पढ़ने से पहले हम ऊपर ये जो एग्जांपल्स दिए गए इनकी तरफ देखते हैं कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और अमोनिया जब डिकम्पोज होता है तो फिर उसके रिजल्ट में क्या बनता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब ये रिएक्शन जो है अभी इक्विलिब्रियम में है। तो इस रिएक्शन में एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक बैकवर्ड रिएक्शन है। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते तो ये वो वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और जब प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होके या दोबारा से रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स बनाते तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। इस तरह से मरकरी ऑक्साइड आप देखें डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे, तो मरकरी और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब मरकरी और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं यहाँ पे तो फिर से मरकरी ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या हैं, एक रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, ठीक है। और इनको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है ये रिएक्शंस, ठीक है। तो इनमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। Forward reaction, it is defined as the conversion of reactants into products per unit time or the rate of chemical reaction taking place in forward direction, ठीक है। मतलब पर यूनिट टाइम में जितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और या केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। मीन के रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है। इट इज़ डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स बैक इनटू रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब पर यूनिट टाइम में जितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और या जो मतलब हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं और यहाँ पर इस पेज पर पेज नंबर है यहाँ पे 6। तो पेज नंबर 6 पर यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इट इज़ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन में जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया, अमोनिया के फॉर्मेशन के रिएक्शन में और मरकरी ऑक्साइड जब डिकम्पोज होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, तो उन दोनों में मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, ठीक है। और इनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये रही और रिवर्स रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये रही। तो पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो रिवर्स रिएक्शन में ये होता है कि प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं और वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते हैं। यहाँ पर फिर से हम आते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। जो रिएक्शंस होते हैं वो लेफ्ट पर होता है और जो प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं वो राइट पर होते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट साइड पे होते हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स जब ये रिवर्स रिएक्शन करेंगे ये प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स अपने बनाएंगे तो वो फिर लेफ्ट साइड पे होंगे। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ आते हैं कि एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। स्टार्ट में जब रिएक्शन होगा तो उसका रेट जो होगा या उसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। तो स्टार्ट में जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो तो बहुत मतलब नेग्लिजिबल होगा उसका रेट।